सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 1 न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी। चैप्टर का नाम है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स और टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। आप जिस शहर में रह रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर ये चैप्टर आपके PT1, UT1 या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है तो मैं आज ही श्योर कर दूं कि इस वीडियो से आपको 2 नंबर 3 नंबर यहां तक कि 4 नंबर के क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। इसलिए बहुत फोकस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना ही 9th क्लास के लिए बल्कि 10th क्लास के लिए भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 9th क्लास वालों के लिए है। ये पूरा बेस बनाता है टॉपिक क्लास 10th के लिए। इसलिए ये टॉपिक श्योर है कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हो मैथ्स हल्ला और मैं हूं देवेश चेड़िया सर। इस चैनल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्लास 9 से लेकर 12 तक का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलता है। इसके साथ साथ कॉलेजेस का और PG तक का मैथ्स आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही चैनल को फॉलो कर दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर आती है। आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर YouTube से पढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एक टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है कि नहीं है? देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले का बेटा मतलब क्या होता है। अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वहां पर हमने पूरा बेसिक कोऑर्डिनेट यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का बता चुके हैं हम लोग। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, एग्जामिनेशन में ये चैप्टर आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि वो वीडियो जाकर देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, फिर आप पार्ट 3 पर आइए, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। फिर भी अगर आप पार्ट 3 पर सीधे आए हैं तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा। होता क्या है ये टॉपिक, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, आइए देखते हैं। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट से मैंने मान लिए x1, y1, और एक पॉइंट बेटा मेरे पास B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब ये दोनों पॉइंट्स कुछ दूरी पर हैं। अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को मिलाता हूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और आप देख पा रहे हैं ये 2 पॉइंट्स कुछ दूरी पर हैं। इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना होता है। यहां से लेके पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक क्या है, ये आपका डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। और ये कैलकुलेट होता है एक फॉर्मूले से, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को आराम से देखिए, नोट्स बनाते हुए देखिए, पूरे फोकस के साथ देखिए। आपके 3-4 नंबर में आपके पक्के करवाऊंगा, आज श्योर है। देखिए तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि आप A और B के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं AB। AB का मतलब क्या है मेरे बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और BA और BA। बात तो एक ही है, A से B जाओ या B से A जाओ, डिस्टेंस बदलेगी नहीं, डिस्टेंस वही रहेगी। फॉर्मूला क्या होता है जरा देखें, इक्वल्स टू अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले, आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। और होता क्या है, आपको x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से सिर्फ माइनस करना है। फॉर्मूला बड़ा आसान है, जरा ध्यान से देखिए। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, यानी कि x2 में से मैंने क्या कर दिया, x1 माइनस कर दिया। कुछ बच्चे ऐसा ही बोलते हैं कि सर अगर हम ऐसा कर दें, कि सर x1 में से x2 माइनस कर दें। मैं बोलता हूं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूले में से जो फॉर्मूला आपको याद हो जाए, सिंपल सी बात है कि x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से माइनस करना है। तो भैया यहां पर मैंने x2 में से x1 माइनस कर दिया, फिर बीच में प्लस लगाओगे, और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करूंगा, यानी कि पहले मैंने y2 ले लिया, में से माइनस कर दिया y1। ये आपने x में से x माइनस कर दिया, y में से y माइनस कर दिया। आपको 2 ब्रैकेट्स मिल गए, इन ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दीजिए, आप स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आता हूं, x1 में से x2 माइनस कर दिया, किसी बच्चे ने प्लस लगाया, और y1 में से क्या कर दिया, y2 माइनस कर दिया।
दो ब्रैकेट्स मिल गए, इन ब्रैकेट्स के ऊपर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। चाहे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए या फिर ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। सिंपल सी बात है, x को x से माइनस करना है। अब पहला x ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप इसको इससे माइनस करो या फिर इसको इससे माइनस करो, आपकी मर्जी है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो साहब ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जिस पर 100% आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, माने या फिर ना माने। पर मैं पहले ही बता चुका हूं, मैथमेटिक्स में थ्योरी से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, न्यूमेरिकल्स से अच्छी तरह थ्योरी समझ में आती है। तो पहले हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट आपके पास 8,6 और दूसरा पॉइंट आपका 3,5। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। बहुत आराम से समझिए, पहले क्वेश्चन में ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले बेटा क्या किया करो, इन दोनों पॉइंट्स के कुछ नाम मान लिया करो। अगर क्वेश्चन में पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिए हुए तो आप पॉइंट्स के नाम मान लीजिए। मैंने माना कि भाई ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,6 और एक पॉइंट क्या है बी है जिसके कोऑर्डिनेट 3,5। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो भाई ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। हमने आपको बोला है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको ए बी, यानी कि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो a और b के बीच में। फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप अगर चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट माइनस करना है प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रखते हैं बेटा, वैल्यू रखो, वैल्यू रखो। चलो अब देखो बेटा, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने इसको मान लिया x1, इसको मान लिया माने y1, इसको मान लिया मैंने x2, इसको मान लिया माने y2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो x2 यानी कि 3 माइनस x1 कितना है 8। ये आपने x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया, ऊपर ब्रैकेट लगाया, ऊपर लगा दिया स्क्वायर प्लस, चलिए y2 क्या 5 माइनस फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या 6। ये आपके पास एक ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। सिंपल सा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपने वैल्यूज रखना सीख ली है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करेंगे तो आप देखो क्या होगा, 3 माइनस 8 होता है माइनस का 5, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दिया मैंने। 5 माइनस 6 होता है माइनस का 1, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। जरा ध्यान से दीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपके पास, ए बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -5 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो माइनस खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस, और माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी कि आपके पास आ गया √26। आधा नंबर अगर आपको नहीं कटवाना तो यूनिट लगाना मत भूलना, है ना। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो और डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर। पर चूंकि क्वेश्चन में आपको कोई यूनिट नहीं दी हुई है, कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप हमेशा क्या लगाओगे, यूनिट्स लगाओगे। अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर लगाता, मीटर दिया हो तो मीटर लगाता, कुछ नहीं दिया हुआ तो सिर्फ क्या लगाएंगे, यूनिट्स लगाएंगे। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि पहले क्वेश्चन से ही आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, पक्का हो गया। अब अगर मैं 4-5 क्वेश्चन अच्छे इस पर करवाता हूं जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत फोकस के साथ वीडियो को देखना है। बैठिए घर पर, नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट नोट करिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, एग्जामिनेशन में मार्क्स पक्के हो जाएंगे, श्योरिटी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आपको सिर्फ अभी फॉर्मूला अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूं जिससे आप साइन की गलती ना करें। बेटा सबसे आप अच्छी गलती करते हैं साइन की, पॉजिटिव माइनस प्लस और माइनस में गलतियां सबसे ज्यादा होती है। जरा ध्यान से देखना, बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। हमने क्या सिखाया, पहले पॉइंट्स के नाम दे दीजिए भाई। मैंने माना पहला पॉइंट ए है -2, -3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरा पॉइंट मैंने माना बी है -4, -5 इसके क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ए और बी के बीच में, तो आप लिखोगे ए बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला हर बच्चे को याद हो गया होगा, फिर लिख देता हूं मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब x1 y1 x2 y2 आपको जिसको मानना है उसको मानिए। अगर पहले पॉइंट को आपने x1 y1 मान लिया तो बचा हुआ पॉइंट क्या हो गया, x2 y2। अगर आप इसको x1 y1 मानते हैं तो आप इसको क्या मानिए, आप x2 y2 मानिए। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आराम से करना। मैंने इसको x1 माना, y1 माना, ये मेरे लिए x2 है और ये क्या है, y2 है। बस कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आंसर फटाफट निकालना है। करते हैं भाई वैल्यू। क्या बोल रहा है फॉर्मूला, x2 कितना बेटा -4, फिर
ये फॉर्मूले का माइनस है, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूले का माइनस। और x1 में भी देखो यार ध्यान से माइनस है, x1 में भी माइनस है, तो बस ब्रैकेट लगाना फिर लिखना -2। देखो साफ साफ दिख रहा है x2 -4 माइनस फॉर्मूले का और -2 यानी कि x1। ये बना एक ब्रैकेट, इनको रखो ब्रैकेट के अंदर, ऊपर लगाओ स्क्वायर, ऊपर क्या लगाओ स्क्वायर प्लस। चलो y2 कितना -5 माइनस फॉर्मूले का है, इस y1 में भी माइनस है भाई, तो छोटा सा ब्रैकेट लगाइए, -3 को ब्रैकेट में लिखिए। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है साफ साफ आपको y2 अलग दिख रहा है, माइनस साइन अलग दिख रहा है फॉर्मूले का, और ये y1 अलग दिख रहा है। ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। पहले ही बोल चुका हूं सबसे ज्यादा गलती बच्चे प्लस माइनस में करते हैं, गलती मत करना, एक एक चीज समझा रहा हूं आपको। चलिए अगली स्टेप में देखिए, अगली स्टेप में बेटा क्या होगा, -4, ये माइनस प्लस होगा, -4 + 2 ब्रैकेट लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था, लगा दिया मैंने, प्लस -5 माइनस क्या हो गया +3 ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, मैंने क्या लगा दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ाते हैं, क्या मिलेगा भाई आपको, जरा देखें सॉल्व करते हैं। तो आपको मिला भाई आपको मिला AB = √, चलिए -4 + 2 होता है -2, ये ब्रैकेट के अंदर -2 आ गया, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, अभी मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस -5 + 3 होता है -2, ये ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर देखिए अब आपका देखो -2 के ऊपर स्क्वायर है, -2 के ऊपर स्क्वायर यानी कि माइनस का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करूंगा प्लस बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा +4। यहां भी देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो आपके पास आंसर आ गया √8। यूनिट लगाना ना भूलें, यूनिट्स लगाना ना भूलें, बिल्कुल आसान, बस समझदारी इसमें है कि बच्चा फॉर्मूले में वैल्यू सही तरीके से पुट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आपके 5-6 क्वेश्चन जैसे हो जाएंगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। श्योरिटी दे रहा हूं एग्जाम में आधा नंबर भी नहीं कटने दूंगा। ध्यान से वीडियो को देखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया उसने 10,15 और फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस किससे निकालना है आपको, ओरिजिन से निकालना है। तो पहले तो आपको जो पॉइंट दिया हुआ है उसको मैंने मान लिया ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 10,15, और बी पॉइंट आपको दिया नहीं है। क्या बोला है, बी पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन। तो बी पॉइंट ओरिजिन हमेशा क्या होता है 0,0, ओरिजिन क्या होता है सर 0,0, यानी कि अब आपको डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए तो ए बी आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार बोर्ड पर इसलिए लिख रहा हूं कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपको x1 y1 मान लेना है, ये पहला वाला पॉइंट x1 y1, और ये हो गया आपके पास x2 y2। रखिए भाई फॉर्मूले वैल्यू रखिए, फॉर्मूले वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी इक्वल टू, फॉर्मूले वैल्यू रखिए, x2 कितना है भाई, x2 है 0, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है 10, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 15, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ए बी इक्वल टू। चलिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, 0 - 10 कितना होता है -10, इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 - 15 होता है माइनस का 15, इसका होल स्क्वायर। ए बी कितना आ गया बेटा मेरे बच्चे, तो भैया -10 का स्क्वायर है, अब -10 का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना स्क्वायर माइनस के साइन के ऊपर भी है, तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस इसी तरीके से माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 15 का स्क्वायर होगा 225, 225। तो ए बी मेरे बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी आपके पास आ जाएगा 225 + 100 325। अब या तो आप इसको आंसर दे दीजिए यूनिट्स लिखकर, या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको आगे सिंप्लीफाई करना है, इसको अगर आपको आगे सिंप्लीफाई करना है तो आप आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं सर, कि आपको 3 to 5 के क्या निकालना है, आपको फैक्टर्स निकालना है। भाई अगर मैं 3 to 5 के फैक्टर्स निकालूंगा, यहां देखो यार ध्यान से, अगर मैं 3 to 5 के फैक्टर्स निकालूंगा तो क्या होगा भाई, जरा देखें, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 13 से जाएगा 13 1 जा 13। तो आप चाहो तो 3 to 5 के फैक्टर क्या आएगा, 5 × 5 × 30। अब हर बच्चे को पता है कि भाई रूट के अंदर, रूट से अगर बाहर आपको वैल्यूज निकालना है तो कैसे निकालते हैं,
कोई एक नंबर पेयर बनाना चाहिए। देखो 5 ने एक पेयर बना लिया है ना, 5 ने 5 के साथ ही क्या बना लिया, एक पेयर बना लिया। जो नंबर पेयर बनाता जाएगा वो रूट के बाहर आता जाएगा। तो 5 ने पेयर बना लिया, 5 आ गया रूट के बाहर। 13 पेयर नहीं बना पाया तो 13 अकेला है, तो अंडर रूट के अंदर बचा 13 और आपने लिख दिया यूनिट्स। ये आ गया आपके पास आंसर। ये क्या आ गया आपके पास आंसर, है ना। बहुत ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये 3 क्वेश्चंस मैंने अभी तक जो करवाए हैं, क्या वो आपको समझ में आया है? और अगर समझ में आया है, आइए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया और 10th क्लास में भी आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो कराने वाला हूं 10th क्लास में ही पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन 9th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 10th क्लास में पूछा गया 1-2 बार। क्यों पूछा गया? क्योंकि इस क्वेश्चन में जब बच्चा सॉल्व करेगा तो गलतियां करेगा। और क्या गलती करोगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको, और वो गलती अब आप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। जरा देखिए सॉल्यूशन, देखिए जरा ध्यान से। सॉल्यूशन क्या भैया, आपको बोला है कि डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में। दोनों पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं, एक का दे रखा है P, एक का दे रखा है Q। अब देखिए बेटा, यहां पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए भाई। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, पॉइंट कैसे लिखता हूं, x फिर कॉमा फिर y। तो कॉमा के पहले जो है वो x कोऑर्डिनेट है, और कॉमा के बाद जो है पूरा वो y कोऑर्डिनेट है। यानी कि x कोऑर्डिनेट a प्लस बी है और y कोऑर्डिनेट क्या है, a माइनस बी है। इसी तरीके से यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, a माइनस बी, और y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस a माइनस बी। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए आप क्या, y2। ठीक है, और लगाते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला है भैया आप p और q, डिस्टेंस किस किस के बीच में निकाल रहे हो, p और q के बीच में। तो pq बराबर, pq इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए, तो PQ कितना आ जाएगा भाई, वैल्यू ध्यान से रखना, क्योंकि पॉइंट्स इस बार थोड़े क्रिटिकल दिए हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब रख रहा हूं मैं x2। जरा देखो x2 क्या है भाई, a माइनस बी। जरा ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन किया, x2 की वैल्यू रखी मैंने a माइनस बी, रख दी। ये माइनस फॉर्मूले का, ये लगा दिया माइनस फॉर्मूले। अब आप x1 के लिए रखो, x1 क्या है, a प्लस बी। अब कई बच्चे गलती करते थे, ये लिख देते a प्लस बी, बस हो गया काम, हो गया काम, नंबर कट गए, यहीं से एग्जाम काट देगा, यहीं से चक्कर काट देगा। ठीक है, क्यों, स्टेप मार्किंग होती है, आपकी पहली स्टेप गलत है तो बाकी की स्टेप भी गलत होंगी, यहीं से पूरा कट जाएगा। ठीक है सर, क्यों कट जाएगा, क्योंकि देखो बेटा, आपने यहां पर जो x2 रखा है, x1 रखा है a प्लस बी, उसके आगे माइनस है, तो आपको x1 को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये माइनस साइन a के साथ है, पर एक्चुअली माइनस के बाद क्या आता है, x1। तो x1 के बाहर माइनस है, पूरे x1 के बाहर माइनस है, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यानी कि सीधी बात है, मैथमेटिक्स में टूल याद कर लीजिए, कभी भी माइनस साइन आता है और माइनस के बाद आप कुछ भी रखते हो, कुछ भी लिखते हो, हमेशा ब्रैकेट में बंद कर दिया करो, कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। माइनस के बाद मुझे ये लिखना था, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। चलो भाई, अब आपका मेन ब्रैकेट कौन सा, ये मेन ब्रैकेट है, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये मेरा मेन ब्रैकेट था, और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब y2 ब्रैकेट ओपन किया, y2 कितना है भाई, y2 है माइनस a माइनस बी, माइनस a माइनस बी, ये मेरा y2 लिख दिया, माइनस फॉर्मूले का, और माइनस के बाद आप क्या लिखने वाले हो, y1, तो ब्रैकेट में लिखिए a माइनस बी, ये लिख दिया मैंने y1। ये आपका मेन ब्रैकेट था, और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया। इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। उम्मीद करते हैं बच्चों को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आ रही होगी, प्लस माइनस का ध्यान रखिए, गलती होगी नंबर कटेंगे। चलो, तो पी की इक्वल्स टू आपके पास आ गया, आगे सॉल्व करते हैं भाई। ये लिखा हुआ है a माइनस, ब्रैकेट लगाया, a माइनस बी की जगह मैंने a माइनस बी लिख दिया। अब माइनस साइन का मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो माइनस a और माइनस प्लस क्या हो गया, फिर माइनस बी। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस। आगे बढ़ता हूं, चलिए ब्रैकेट ओपन किया, क्या लिखा हुआ है, माइनस ए माइनस बी, लिख दिया मैंने माइनस ए माइनस बी। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कराओगे तो a इंटू माइनस इंटू ए माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, प्लस बी। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। चलिए, क्या हुआ भाई सॉल्व करने पर, जरा देखें सॉल्व करने पर क्या हुआ। आप जरा ध्यान से देखिए, यहां प्लस ए है, ये माइनस ए है, कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला माइनस बी होता है माइनस का 2b, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए इस ब्रैकेट पे आइए, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला, माइनस ए कितना होता है, माइनस का 2a, ऊपर क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर लगा दिया, ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अगर आप बिल्कुल फोकस के साथ वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 1% का डाउट नहीं आने वाला।
1% डाउट नहीं आने वाला। बस आप पूरी फोकस के साथ क्या करिए, वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। चलो भाई, अब आप देखो बेटा, फिर नेक्स्ट गलती बच्चे यहां करते हैं, ठीक है। -2b के ऊपर स्क्वायर है, मतलब -2b पूरी के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो सबका है, वो माइनस का भी है, वो 2 का भी है, वो b का भी है। चलो बारी बारी से स्क्वायर मारते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस, तो माइनस खत्म। 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और b का स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चे, b स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से आ जाओ। -2a का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस खत्म। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर। चलिए, तो पी क्यू और क्या सॉल्व हो सकता है रूट के अंदर, तो बच्चे ने बोला सर एक स्टेप और हो सकती है क्या, ये 4 कॉमन आ सकता है, रूट के अंदर ही 4 क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट मिलेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में बच्चा मुझसे बोलेगा कि सर इस 4 को अगर मुझे रूट के बाहर लाना है तो मैं ला सकता हूं, तो 4 रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आ गया आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में कम से कम 2 बार पूछा गया है, तो 9th क्लास में भी पूरे चांसेस हैं आपके स्कूल का टीचर ये क्वेश्चन दे, और अगर उसने दे दिया तो उसे पता है कि बच्चे कहां गलती करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स थोड़े से क्या हैं, डिफिकल्ट हैं, तो बच्चे 100% गलती करेंगे। पर जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो अब गलती नहीं करेगा, क्योंकि बहुत आराम से मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को समझा है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरी उम्मीद है कि आपका स्कूल का टीचर ये क्वेश्चन भी दे सकता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 3, एंड 6, 0, और उसने बोला है कि भाई इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस में आपको दे रहा हूं 5 यूनिट्स, और इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखोगे तो उसमें y कोऑर्डिनेट k है, बोल रहा है इसकी k की वैल्यू निकालो, इस k की वैल्यू निकालो। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या करना है आपको, सबसे पहले हमने आपको जो सिखाया वही काम करना है, मैंने आपको जो सिखाया वही काम करना है। सबसे पहले आप इन 2 पॉइंट्स को मान लीजिए, भाई इनके नाम मान लीजिए। मैंने माना कि भाई पॉइंट a 3, है, और b पॉइंट जो है वो है 6, 0। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, ए बी, क्या होगा ए बी, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ए बी। वो बोल रहा है ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आया है ए बी, वो 5 यूनिट्स है, यानी कि डिस्टेंस जो आएगा वो 5 यूनिट्स, वो ये बोल रहा है। अब आपको करना क्या है, ये जो ए बी लिखा हुआ है यहां पर क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो लगाइए भाई, a और b के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगाता हूं, तो क्या होगा भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5। ठीक है मेरे बच्चे, अब सबसे पहले आप x1 y1 मान लीजिए, भाई मैंने माना x1 y1 ये है, और ये मेरे पास क्या x2 y2 रखो भाई। फॉर्मूले वैल्यू पुट करूंगा, फॉर्मूले वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा भाई, x2 कितना है 6, माइनस x1 कितना है 3, ब्रैकेट बंद, ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। चलो y2 कितना है 0, माइनस फॉर्मूले का माइनस y1 कितना है k, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, सामने क्या लिखा हुआ है 5, सामने क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे 5। चलिए अंडर रूट को पहले सॉल्व करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू से सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 हो गया 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस के होता है माइनस के का स्क्वायर, और सामने क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे 5 लिखा हुआ है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये है माइनस के का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, माइनस खत्म हो गया, और के का स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर आएगा, और सामने क्या लिखा हुआ 5। अब सामने क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे 5। चलो अब भाई साहब अगली स्टेप क्या है, अब देखो आपको वैल्यू निकालना है मेरे बच्चे के की, है ना, और के है रूट के अंदर, तो जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक के निकलेगा नहीं। मैथमेटिक्स में रूट कैसे हटाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके, ठीक है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 प्लस के स्क्वायर, एलएचएस में इसका स्क्वायर कर दिया, और आरएचएस में क्या लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर कर दिया। जैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, जैसे ही आपने एलएचएस का स्क्वायर किया, तो आप जानते हैं इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया बच्चे 9 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया आपको 25।
के स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 25, 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9, के स्क्वायर आ गया आपके पास 16। और के की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, के के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, सबको पता होगा बच्चों को, अगर नहीं पता फिर समझ ले। आपको निकालनी है के की वैल्यू, के के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब मैं ये स्क्वायर को हटाता हूं तो मैं क्या काम करता हूं, सामने जो भी लिखा रहता है उसके ऊपर रूट लगा देता हूं, इसके ऊपर क्या लगाता हूं, रूट लगा देता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी है या मुझे किसी की भी वैल्यू निकालनी है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर है, जैसे ही आप अगली स्टेप में स्क्वायर हटाते हो, सामने आरएचएस में जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। अब क्या करना है भाई, ये रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी आप क्या लगाओगे, +-4। क्या आएगी वैल्यू, के की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आएगी, +-4। 16 के बाहर जैसे आप 4 को लेकर आते हो तो आपको प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +-4। ठीक है ना? कुछ बच्चों को इस बात पर कंफ्यूजन होगा कि सर ये प्लस माइनस क्यों लगा दिया हम लोगों ने। तो बेटा अभी छोटी सी बात इतनी समझ लीजिए कि कभी भी आपको स्क्वायर दे रखा है, किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, उस पर इवन पावर है, इवन पावर यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हमेशा आंसर प्लस माइनस में आएगा। अभी सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए, 9th क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो दो काम करते हैं, किसी भी अननोन की वैल्यू अगर आपको निकालना है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहला काम क्या करोगे, जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे, सामने जो भी लिखा हुआ है उसको रूट लगा दीजिए, और रूट के बाहर अगर कोई वैल्यू आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो प्लस माइनस के लगा दीजिए, साइन क्या लगा दीजिए, प्लस माइनस। दो काम करना है, रूट लगाना है सामने वाले पर और प्लस माइनस लगाना है। आगे क्या लगाना है, प्लस माइनस। आप चाहो तो प्लस माइनस यहां भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई भाई, +-4 आ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन करते हैं जो इससे भी मॉडिफाइड वर्जन है और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल चुका हूं कि मेरे वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाएगा मेरे बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, आपके एग्जाम में इसी वीडियो से क्वेश्चन आएंगे और आप कर आओगे और आप मान जाओगे हाँ सर आपने जो बोला था वो सही हुआ, मेरे एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके वीडियो से आए हैं। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटे, आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली एक और क्वेश्चन करते हैं। इस पैटर्न का क्वेश्चन जैसे ही बोल चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन और करिए, जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप जरा ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट दे रखे और पहले पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो नहीं दिया हुआ, वो क्या दिया रखा है, x। तो आपको इसी की वैल्यू निकालना है और बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना, 5 है। बिल्कुल वही काम करना है। सबसे पहले मैं एक पॉइंट ले लूंगा, इसका नाम दे दूंगा a, ये हो गया x, -2, और b पॉइंट है आपके पास 3, 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब आप A और B के बीच का डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस यानी कि AB, वो कितना आ रहा है, वो 5 आ रहा है। वो कितना आ रहा है मेरे बच्चे, 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, AB का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो लगाइए भाई, ये हो जाएगा आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे बच्चे, 5 आ गया। ठीक है कि नहीं है? अब फटाफट आते हैं भाई, वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, जरा फटाफट रखिए। आप x1 y1 इसको मान लीजिए, ये x1 y1 हो गया मेरे लिए, ये क्या हो गया आपके पास x2 y2। चलिए फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, x2 यानी कि 3 माइनस x1 यानी कि x और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 मेरे पास है 2 माइनस, और फिर देखो यार, फिर देखिए y1 में माइनस साइन आ गया, गलती मत कर देना। ठीक है, दो साइन एक साथ नहीं आते मैथमेटिक्स में, आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, आपको y1 में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सर। ये कुछ नहीं होता, ये कभी होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। दो साइन मैथमेटिक्स में एक साथ कभी नहीं आते, यहां पर आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, y1 में क्या लगा दिया, आपने ब्रैकेट लगा दिया, ये आपका मेन ब्रैकेट था, उसके ऊपर क्या लगा दिया, मैंने स्क्वायर लगा दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है। चलिए 5 दे रखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने बोला ना, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन को सिखाएगा। जैसे उस क्वेश्चन में कुछ और हुआ था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और हो रहा है। क्या कुछ और हो रहा है, आप जरा देखें। इस ब्रैकेट में बेटा ये दो वैल्यूज नहीं है, 3 - x है, तो x 3 में से जाएगा नहीं, 3 में से x माइनस नहीं होगा। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो आपको यहां पर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a - b के होल स्क्वायर की, a - b के होल स्क्वायर की। हर बच्चों को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यानी कि x का स्क्वायर -2ab, माइनस का 2, a कितना है 3 और b कितना है x।
बात समझ में आ रही है? मैंने यहां पर a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है सर। a माइनस बी का फॉर्मूला हर बच्चे को पता होता है। ये मेरे लिए a है थोड़ी देर के लिए, माइनस ये मेरे लिए क्या है, b है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 3, माइनस 2ab, b कितना है x है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस यहां देखिए ये क्या होगा इस ब्रैकेट में 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। चलिए अंडर रूट को सॉल्व करेंगे भाई। 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, और ये होगा 3 2 6, आपको मिल गया माइनस का 6x, और यहां मिल गया आपको प्लस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसको कितना आ गया आपके पास 5 लिखा हुआ है। जरा ध्यान दीजिए, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है आपका 5 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस का 6x, 16 प्लस 9 होता है प्लस का 25, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है सर, यहां इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, आपको निकालना है x, और x है रूट के अंदर। जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक x नहीं निकलेगा। रूट कैसे हटाते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके, तो आप कर दिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलिए भाई, तो आप जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, क्या मिलेगा आपको यार देखें, आपको मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 25 का स्क्वायर LHS का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। जैसे आपने LHS का स्क्वायर किया तो क्या हुआ, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, आपको क्या मिला x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 25, और RHS का स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या होगा 25। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, 25 से 25 कैंसिल हो रहा है, ये आपने कैंसिल कर दिया, तो आपको मिल गया x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। क्या मिल गया, 25 यहां भी है, एग्जैक्टली 25 यहां भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा 0 बचेगा। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? आप 9th क्लास में हो और यहां आपको चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे उसमें हम लोग सिखाएंगे आपको। पर चूंकि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अभी आप सीख जाओ, तो करना क्या है, जरा ध्यान से देखो। यहां x कॉमन आ रहा है, देखो यार दोनों में x क्या आ रहा है कॉमन, तो भैया मैंने कॉमन निकाल लिया, आपको मिला x माइनस 6, ब्रैकेट में क्या मिला x माइनस 6। अब क्या करना है आपको, ये आपको दो फैक्टर मिल रहे हैं, यानी कि दो ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, आप चाहो तो उसको भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। इन दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो, एक बार x को 0 से इक्वेट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एक बार x माइनस 6 को क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे। x की वैल्यू यहां पर क्या कर दी 0, और यहां ने x की वैल्यू क्या दे दी 6, तो ये आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यूज आ गई 0,6। बात समझ में आ रही है? x की दो वैल्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले, हो सकता है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हो, 8th क्लास में तो आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक के हमेशा दो जीरोस होते हैं। दो जीरोस का मतलब क्या है, जब मैं x निकालूंगा तो दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए इसको सॉल्व करने पर x की दो वैल्यूज आएंगी, और दो वैल्यूज आपके सामने हैं। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता, ना ही कोई भी क्वेश्चन टफ होता, बस आपका नजरिया चाहिए। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस बात की श्योरिटी है कि एग्जाम में भी आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।